क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, फिगर आपके सामने है। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी 2:3 है, फाइंड सी। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको नहीं पता क्या करना है, जो आपको आता है आप सबसे पहले लिख लीजिए गिवन। जो गिवन है वो तो आपको आता है ना, तो आप पहले लिख लीजिए गिवन। गिवन क्या है आपका? गिवन है आपका एंगल पी ओ वाई, ये दिया हुआ है आपको 90 डिग्री। ठीक है, आपने पी ओ वाई लिख लिया। और आपको दिया हुआ है ए रेशियो बी, ये कितना दिया हुआ है आपको? ये आपको दिया हुआ है 2:3। और आपको निकालना है टू फाइंड, यहाँ पे लिख लीजिए आप टू फाइंड। टू फाइंड में आपको निकालना है सी। ठीक है, ये आपको सी निकालना है। अब यहाँ पे लिख लीजिए आप सोल्यूशन। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पे भी बात की गई है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन आप समझ गए कि मतलब ये वाली लाइन, इसने क्या बोला है, एक्स वाई एंड एम एन, मतलब कि ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, यहाँ पे आ गया रेशियो वाला क्वेश्चन। अगर मैंने जो बच्चा मेरी वीडियो देखता रहता है उसको पता होगा, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो मैं आपसे एक लाइन लिखवाता हूँ। अच्छा, रेशियो वाला क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में से आए, जब कभी भी मैथ्स में या जब कभी भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसमें रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको ये लाइन, ये स्टेटमेंट आपको रट लेनी है, ये आपको लिखनी है। वो क्या है? वो है आपका लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। आपको कॉमन रेशियो को एक्स मान लेना है, कुछ भी मान सकते हो, वेरिएबल है, मतलब ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अच्छा अब क्या करेंगे, ए रेशियो बी आता ना, अब देखिए ए रेशियो बी आपको दिया गया है 2:3। तो ये जब हम एक्स मानते हैं ना, तो उसके बाद जो रेशियो दी गई होती है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, हैंस ए इक्वल्स टू 2x एंड बी इक्वल्स टू 3x। ए पहले नंबर पे 2x, बी दूसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे ये 3x। ये आपने रटे रटाए स्टेप्स करने हैं बार बार। ठीक है, जब आपने ये स्टेप्स कर दिए ना, अब इसके बाद देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये कितना है, ये क्वेश्चन में बताया है 90 है पी ओ वाई। अच्छा, पी कहाँ है मेरा? पी मेरा यहाँ पर है, पी ओ वाई ये मेरा 90 है। अगर एक क्वेश्चन में नहीं भी बताता ना, तो अगर आप फिगर देखोगे बुक में, मैंने तो थोड़ा ठीक से नहीं बनाया, बुक में फिगर देखो तो बुक में देखो ऐसे बना हुआ है, ये 90 का साइन होता है, ऐसे बना हो, ऐसे बना हो, मतलब एक कर्व की शेप में नहीं है, ऐसे ऐसे, तो 90 होता है। ठीक है, आप समझ जा रहे हैं कि 90 है। अब बच्चों आप ध्यान दो, क्या मेरा एंगल, क्या मेरा a प्लस बी प्लस 90 मेरा लीनियर पेयर नहीं बन रहा? देखिए ये लाइन है पूरी, एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए एक्स एक पॉइंट ये रहा एक्स पे, एक पॉइंट ये रहा एक्स वाई लाइन पे। अब इस देखो ये एक सेमी सर्कल बनेगा, अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो एक सेमी सर्कल बनेगा, और इस सेमी सर्कल के अंदर कौन कौन शामिल है? बी ए 90 सब शामिल हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे है लीनियर पेयर। मैंने आपको बताया था 6.1 में आपको लीनियर पेयर पे ज़्यादा फोकस करना है, ढूंढना है कहाँ लीनियर पेयर बनेगा। पहले एक स्ट्रेट लाइन ढूंढनी है, उसके ऊपर फिर आपको लीनियर पेयर ढूंढना है। ठीक है, चलिए बी कितना है? बी की जगह हम डालेंगे 3x, तो डाल दीजिए 3x, ए की जगह डाल दीजिए 2x, 90 की जगह डाल दीजिए 90, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा बच्चों, ये 5x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 5x कितना हो जाएगा? 180, 90 को बॉर्डर पार कराइए तो ये हो जाएगा आपका 90। अब यहाँ से आपको निकाल लीजिए x, 5 बॉर्डर पार करके कहाँ जाएगा? 90 के नीचे जाएगा। डिवाइड कीजिए, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो x कितना आ गया आपका? x आ गया आपका 18। थोड़ा यहाँ से हटा के लिख देते हैं, कहीं और हो सकता है कि आपको दिखे ना। तो हमारा ये जो x था, एक मिनट, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे x कितना आ गया बच्चों? हमारा x आ गया यहाँ पे 18, हमारा ये x आ गया। अब हमारा जब x आ जाएगा, अब आपको निकालना क्या? आपको c निकालना है। c का है बच्चों? c यहाँ पे बना हुआ है, ये है c बच्चों, c बुक में देखो ये c है। अब हमें c निकालना है। बच्चों ध्यान दो, एक लाइन इसने बोली थी हमें क्वेश्चन में, एक्स वाई एक लाइन है तो हमने एक्स वाई पे बना दिया लीनियर पेयर। दूसरी इसने लाइन क्या बोली है? एम एन। आपको दो लाइनें ढूंढनी होती हैं, और इसमें देखो क्वेश्चन में दो लाइन दे रखी हैं। ठीक है, इसने क्या बोला था? एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट, तो एक्स वाई पे बना दिया लीनियर पेयर। दूसरी लाइन कौन सी है इसमें? एम एन। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि एक लाइन है और लाइन पे सेमी सर्कल बन रहा है तो लीनियर पेयर बन जाएगा। लाइन होना जरूरी है। अब एम एन एक लाइन है, ठीक है, उस पर लीनियर पेयर बन सकता है कैसे? यहाँ देखिए, अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से चलूँ और ऐसे घूम के मैं वापस यहाँ पे आ जाऊँगा, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट मिल जाएंगे, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, लीनियर पेयर ये सेमी सर्कल बन जाएगा एम एन के ऊपर। जब ये सेमी सर्कल बनेगा बच्चों, तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें बी और सी शामिल है, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, कैसे लिखूँगा? यहाँ पे। लेकिन मैं पहले एक काम कर लेता हूँ। क्या काम कर लेता हूँ? देखिए, क्योंकि मुझे बी चाहिए होगा, ए की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मुझे बी की ज़रूरत है। तो बी कितना था मेरा? बी था मेरा 3x। यहाँ पे देखिए, तो 3
मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे मैं क्या डालूंगा, एक्स मेरा आया 18, 18 डालूंगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 अट्ठे 24 का 4, 2 कैरी 3 कम 3 2 5, 54 डिग्री आ गया मेरा बी। अब मैं बोल दूंगा बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ये किससे है, लीनियर पेयर से है। अब मेरा बी कितना है, 54 है डिग्री, सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सी कितना हो जाएगा, 180 में से 54 को आप माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 गए तो बचेगा आपका 6, 7 में से 5 गए तो बचेगा आपका 2, आ गया 2 डिग्री लगा दीजिए। सी इक्वल्स टू 126 डिग्री, ये आपका सी आ गया और आपको यही तो निकालना था, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर देंगे सॉल्व।